नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की वह सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, उस रफ्तार के आगे बड़े बड़े देशों की नीतियां, गठबंधन और ताकतें भी बेबस होती नजर आने लगी हैं। और इसी बदलते माहौल के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर यह नया भू राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जा रहा है और आने हैं वाले समय में इसका असर किस पर कितना पड़ेगा। इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं कि भारत एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिन्हें देखकर दुनिया हैरान भी है और परेशान भी। क्योंकि जहां पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि भारत उनके दबाव में आएगा, वहीं रूस को उम्मीद थी कि भारत पूरी तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन भारत ने दोनों को चौंकाते हुए वह रास्ता चुना जो सिर्फ भारत के हित में है, और यही वह नई डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो भारत की विदेश नीति को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले गई है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को जोड़कर देखना होगा, क्योंकि कई ऐसी कड़ियां हैं जो अकेले देखने पर समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उन्हें जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है और समझ में आता है कि भारत ने कौन सी चाल चली, किसने क्या सोचा, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। सबसे पहले बात करते हैं उस निर्णय की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ा भूचाल ला दिया है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे 2 बड़े रक्षा समझौते किए हैं जिनका असर सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अमेरिका और यूरोप को उम्मीद थी कि भारत रूस से दूरी बनाएगा, क्योंकि पश्चिम की मीडिया लगातार यह नैरेटिव बना रही थी कि रूस के साथ खड़े होकर भारत खुद को मुश्किल में डाल रहा है। लेकिन भारत ने बिल्कुल उल्टा किया और रूस के साथ अपने रक्षा सहयोग को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू किया जिनकी खबर बाहर आते ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल बढ़ गई। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि भारत की यह नीति सिर्फ रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक शिफ्ट है जिसमें भारत अब यह दिखा रहा है कि दुनिया के दबाव में नहीं बल्कि अपनी ताकत और अपने हितों के मुताबिक फैसले लेगा। इसी के साथ दूसरी तरफ भारत वह कर रहा है जिसकी कल्पना चीन ने भी नहीं की थी। भारत लगातार इंडो पैसिफिक में अपना दायरा बढ़ा रहा है और उन देशों के साथ साझेदारी कर रहा है जो चीन की एक्सपेंशन पॉलिसी से परेशान हैं। ये वही देश हैं जो पिछले कई वर्षों से भारत से उम्मीद कर रहे थे कि भारत आगे बढ़कर एक लीडरशिप रोल निभाए, और अब भारत वह रोल निभा भी रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब चलते चलते अचानक ऐसा कौन सा मोड़ आया कि भारत को इतने एक्शन लेने पड़े। तो इसका जवाब है बदलती हुई विश्व राजनीति, नए उभरते गठबंधन और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी देशों का टकराव। रूस, चीन और अमेरिका तीनों ही ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें अपना अपना पक्ष मजबूत करने के लिए नए साथी चाहिए। लेकिन भारत अब किसी का साथी बनने नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने की तैयारी में है। अब दोस्तों, यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर चीन को रोके, लेकिन अमेरिका के मन में एक डर भी है कि कहीं भारत रूस से निकटता बढ़ाकर पश्चिमी देशों की रणनीति को कमजोर न कर दे। इससे उलट रूस चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाए जो पश्चिम के प्रभाव को चुनौती दे। लेकिन रूस के लिए भी खतरा यह है कि अगर भारत पश्चिम के साथ गहराई से जुड़ गया तो रूस अकेला पड़ सकता है, और इनके बीच भारत क्या कर रहा है। भारत दोनों पक्षों को अपने हित में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक ऐसी जगह बना रहा है जहां भारत न तो अमेरिका का जूनियर पार्टनर होगा और न रूस का कोई डिपेंडेंट नेशन। दोस्तों, यही वह बदलाव है जिसने दुनिया को परेशान कर दिया है। अब इसी बीच एक ऐसा फैसला भी आया जिसने इंडिगो और भारतीय एविएशन सेक्टर में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सरकार ने इंडिगो पर जो एक्शन लिया है वह सिर्फ एक एयरलाइन पर कार्रवाई नहीं बल्कि पूरा संदेश है। संदेश यह कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा, सुविधाओं और अधिकारों के साथ किसी भी कंपनी से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसका बाजार कितना ही विशाल क्यों ना हो और चाहे उसके पीछे कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय लॉबी क्यों ना खड़ी हो। दोस्तों, यह वह समय है
जब देश की जनता पहली बार महसूस कर रही है कि सरकार अब किसी कॉरपोरेट को नहीं बल्कि सीधे जनता को प्राथमिकता दे रही है। यह फैसला सिर्फ एविएशन सेक्टर को नहीं बल्कि पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि आज से पहले ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी बड़ी कंपनी पर इस स्तर का एक्शन लिया गया हो, और वह भी इतने सीधे और बिना झिझक के। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि भारत अब एक ऐसा बाजार नहीं जहां कंपनियां अपनी मनमर्जी से काम करें, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जहां कानून सब पर बराबर लागू होंगे और जिसमें जनता के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े भू राजनीतिक दबाव की जो भारत पर बनाया जा रहा था। पश्चिम चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए ताकि रूस आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर पड़े, लेकिन भारत ने इससे बिल्कुल उलट कदम उठाया। भारत ने रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा कर दिया। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए समस्या यह है कि भारत को वे खो भी नहीं सकते और दबाव में भी नहीं ला सकते। यही वह रणनीतिक स्थिति है जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी तरफ चीन की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भारत को घेरकर वह एशिया में अकेला नेता बन जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलटा। भारत ने दक्षिण एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक वह जगह बनानी शुरू कर दी है जिसकी कल्पना चीन ने कभी भी नहीं की थी। यही वजह है कि चीन भारत की हर चाल को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अब कहीं नहीं रुक रहा, ना बैकफुट पर जा रहा है और ना किसी दबाव में आ रहा है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है तुर्की। तुर्की की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह भारत से लगातार मदद मांग रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसका कारण यह है कि तुर्की ने पिछले कई वर्षों में भारत के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जो भारत को पसंद नहीं आए, और अब जब तुर्की मुश्किल में है तो भारत उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। भारत अब वही करेगा जो भारत के हित में होगा, और यही वो चीज है जो भारत को एक परिपक्व शक्ति के रूप में दुनिया के सामने स्थापित कर रही है। अब दोस्तों, इस सब के बीच सबसे दिलचस्प मोड़ आता है राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का। पुतिन के आने से पहले पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस संबंधों के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा इवेंट था। वेस्ट सोच रहा था कि पुतिन भारत पर दबाव डालेंगे कि भारत पश्चिम से दूरी बनाए, जबकि पुतिन सोच रहे थे कि भारत अमेरिका के साथ इतना नजदीक न जाए कि रूस भारत को खो दे। लेकिन भारत ने दोनों को संतुलित रखते हुए जो रणनीति अपनाई, उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसर बन चुका है। दोस्तों, इसी के बाद एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत आने वाले हैं। यह भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन दोनों भारत से उम्मीद कर रहे हों कि भारत उन्हें सुनेगा, समझेगा और अपनी भूमिका निभाएगा, तो इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक आवाज बन चुका है। यह वही भारत है जो कुछ साल पहले तक दुनिया के बड़े मामलों में सिर्फ बयान देता था, लेकिन अब भारत उन घटनाक्रमों का केंद्र बन चुका है जहां दुनिया की नीतियां तय हो रही हैं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भारत अपनी विदेश नीति, घरेलू नीति और आर्थिक नीति तीनों में एक नए युग की शुरुआत कर चुका है। भारत अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां भारत न तो दबाव में आता है, न झुकता है, न डरता है और न किसी के इशारों पर चलता है। भारत अब अपने नियम खुद बनाता है और दुनिया को उन नियमों के अनुसार चलने पर मजबूर कर देता है। यही वह भारत है जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले तक सिर्फ एक सपना लगती थी, लेकिन आज यह हकीकत बन चुकी है। यह वही भारत है जो दुनिया को संदेश दे रहा है कि अब भारत को हल्के में लेने का समय खत्म हो चुका है और आने वाले वर्षों में भारत वह शक्ति बनने जा रहा है जो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में संतुलन का केंद्र होगी। दोस्तों, यह कहानी जितनी लंबी है उतनी ही गहरी भी है, और यह हमें यही सिखाती है कि अगर कोई देश अपनी नीतियों को मजबूत बनाए, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखे और किसी भी दबाव में ना आए, तो वह सब हासिल कर सकता है जो कभी असंभव लगता है। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के केंद्र में भारत खड़ा है, मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ और भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ने के इरादे के साथ। अब सवाल आपका, क्या अमेरिका भारत को रोक पाएगा या भारत
इस धमकी को धूल चटा देगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हां, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही तथ्य आधारित साफ और मजबूत एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सच्चाई के साथ मिलती रहे। धन्यवाद।